दोस्तों कहा जाता है अगर समय से न्याय नहीं मिलता है तो वो भी किसी अन्याय से कम नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि पांडे है और मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस की जहाँ पर एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे की हत्या का बदला कुछ ऐसे लिया कि किसी ने उसके बेटे की रोड में जाते हुए या कैसे भी वाहन से हत्या कर दी। हत्या नहीं की, मतलब वो एक्सीडेंट था जो एक्सीडेंट हो गया। मामला भद्र का है, जहाँ पर एक वकील जो है वो राजेश यादव हैं, उनसे मतलब एक्सीडेंटल जो है वो एक बच्चे की डेथ हो जाती है और वो बच्चा होता है मंगलपाल जी का। केस चलता होगा और उन्होंने केस किया होगा, एफआईआर की होगी, लेकिन पता है हमारे यहाँ जो न्याय है वो बहुत देरी से मिलता है और जब देरी से मिलता है तो कई बार लोग इतना दुख में होते हैं और परेशान होते हैं कि उनको कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब कुछ भी नहीं सोचता है। तो दोस्तों मंगल पाल ने एक योजना बनाई और उसका ड्राइवर था वो था अभय पाल, हो सकता है दोनों भाई हों क्योंकि पाल सरनेम से मुझे ऐसा लगता है। तो इन्होंने योजना बनाई और मंगल पाल ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजेश यादव जो उनके बेटे का हत्यारा हत्यारा कहेंगे या जो भी एक्सीडेंट में मारा था जिन्होंने उसके बेटे को, तो उसने राजेश यादव को ख़त्म करने के लिए ट्रक खरीदा और ट्रक खरीदने के बाद उससे एक्सीडेंट करके उसकी भी मृत्यु मतलब हत्या कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग इतना परेशान हो जाते हैं कोर्ट कचहरी थाना से, और जब जल्दी से न्याय नहीं मिलता, ये कोई मतलब मैं एक केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करती हूँ कि हमारे देश में इतने सारे मामले पेंडिंग हैं, इतने सारे मामले जो हैं वो उनमें न्याय नहीं मिलता। दूर ना जाए तो हम कन्हैया की बात ही कर लें। कन्हैया केस जो राजस्थान का मामला था, जयपुर का मामला था, जहाँ पर 3 हत्यारे आते और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो में जो है वो गला मतलब उसका काटा जो टेलर था, और उसके बाद वो छूट गए। तो ऐसे में इंसान कब तक न्याय की उम्मीद करके बैठे, और पता चलता है कि पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और न्याय नहीं मिलता। ऐसे ही एक केस और भी सुनने को मिला कि जहाँ पर मैं सोशल मीडिया में ही पढ़ रही थी कि जहाँ पर कोई बच्चा था वो ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर के ख़त्म हो गया था या झुलस गया था। वो काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और उसको ना तो बिजली विभाग की तरफ से कुछ मिला, ना सरकार की तरफ से कुछ मिला, और अंत में उस बच्चे की मौत हो जाती है और उसी के ही गम में उसके माता-पिता भी ख़त्म हो जाते हैं। और आज शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 20-25 साल बाद उसको न्याय मिला और उसको सरकार ने जो विभाग है, बिजली विभाग है, उसको 25 लाख का मुआवज़ा देने का ऐलान किया। अब दोस्तों जब मतलब 20-25 साल हो गए किसी को ख़त्म हुए, माँ-बाप भी ख़त्म हो गए, वो बच्चा भी ख़त्म हो गया, मुआवज़ा हो सकता है उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाए, परिवार वालों को मिल जाए। लेकिन उससे क्या हुआ? अगर उस बच्चे को जब वो बच्चा जला था ट्रांसफ़ार्मर से, अगर तभी उसको सहायता मिल गई थी तो शायद वो बच जाता, अच्छी जगह उसका इलाज हो पाता, उसके माँ-बाप की कुछ सहायता हो पाती। तो दोस्तों जब देर से न्याय मिलता है तो कहीं न कहीं जो अपराधी होता है, अपराधियों के मन की तो खैर हौसले बढ़ते हैं, और सीधी-सी बात है हौसले भी इसलिए बढ़ रहे हैं कि आए दिन रेप की घटनाएँ होती हैं, आए दिन कोई किसी को मारे जा रहा है, किसी को कुछ किए जा रहा है। तो हमारे यहाँ किसी का डर है ही नहीं, कानून का डर है ही नहीं है, सज़ा का कोई डर है नहीं, लोग छूट जाते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो दोस्तों ये जो हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है ये ख़त्म होनी चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय की बात हो तो न्याय जल्दी मिलना चाहिए, वरना न्याय जो है वो जो न्याय मिलता है वो भी किसी अन्याय से कम नहीं होता। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ऐसा स्नेह बनाए रखिए। रोज़ रात में 9 बजे आपके बीच में वीडियो लाती हूँ, कभी-कभी थोड़ी-सी लेट हो जाती है लेकिन कोशिश पूरी रहती है मैं रात को 9 बजे आपके बीच में वीडियो लाऊँ। तो स्नेह बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए।